जब 9th क्लास में मेरी विजन लॉस होनी स्टार्ट हुई थी, तब मुझे लगा था कि ऐसा कौन-सा करियर पाथवे हो सकता है जो मेरे को सूट करे। फिर लास्ट ईयर में मैंने दिया था, तब मेरा मेंस क्वालीफाई नहीं हो पाया था। तो इस बार मुझे लग रहा था कि पता नहीं इंटरव्यू कॉल तो आ गई, पर रिजल्ट में नाम आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। क्या मैं लकी होऊँगा कि 1000 में आ पाऊँ? सर मेरा तो कहना ये था, अगर मन्नू ने क्रैक कर लिया तो मैं सोचूंगी मैंने भी यूपीएससी क्रैक कर ली। सर 9th क्लास में मेरी रेटिना जो होता है, उसके सेल्स जो होते हैं, रॉड एंड कोन सेल्स, वो विद टाइम डीजेनरेट कर रहे थे। ये जेनेटिक डिजीज है सर, तो उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं, क्योंकि रेटिना में होता है, वो रेटिना को कोई सर्जरी पॉसिबल नहीं। अगर वो स्टार्टिंग से ही मुझे मोटिवेट नहीं करती, या फिर मेरे एज अ पिलर साथ में नहीं खड़ी होती, तो शायद मैं यूपीएससी दे पाने का सपना भी नहीं सोचता कभी। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? सर बढ़िया सर। मैं अभी बैठा हूँ जो हमारे मन्नू घर गए रैंक 91 उनके साथ। यहाँ पे उनकी मम्मा है, मन्नू है। मनु, सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सर। और थैंक यू सर। आंटी, आपको भी बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank आपको you. तो सलाम है। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कि आपने कितनी ज्यादा मेहनत की। बहुत सारे बच्चे तो ये भी बोल रहे थे कि असली एआईआर तो आपकी आनी चाहिए। सच में बहुत ज्यादा मेहनत की आपने। थैंक यू सर। तो मनु, हम शुरुआत करते हैं इंटरेक्शन। कैसा लग रहा है जब सबसे पहले आपको पता लगा 91 रैंक आई? तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था, कैसा फील हुआ उस समय? फिर लास्ट ईयर में मैंने दिया था, तब मेरा मेंस क्वालीफाई नहीं हो पाया था। तो इस बार मुझे लग रहा था कि पता नहीं इंटरव्यू कॉल तो आ गई, पर रिजल्ट में नाम आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। क्या मैं लकी होऊँगा कि 1000 में आ पाऊँ? होली पीडीएफ में नाम आएगा, नहीं आएगा। पर नाम आया तो मुझे इतनी खुशी हुई, फिर मैंने रैंक देखी 91, तब तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। बहुत ही बढ़िया। सच में आपकी जो जर्नी है बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल रही है। और बल्कि आपका सिलेक्शन से तो यूथ को एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। जिनका जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है, वो आपकी जर्नी से इंस्पिरेशन लेंगे। तो मनु, आपका ये दूसरा अटेम्प्ट था, है ना? जी सर। और पिछले अटेम्प्ट में आपने मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए थे आप। यस सर। और आपने तैयारी कब स्टार्ट की यूपीएससी की? तो तैयारी मैंने कोविड में स्टार्ट करी थी। जब कोविड आया, तब मुझे लगा कि ऑनलाइन क्लास तो मेरी हो जाती है बैचलर्स की, तो उसके अलावा मैं क्या एक्स्ट्रा कर सकता हूँ। यूपीएससी मेरा करना स्टार्टिंग से था कि मुझे यूपीएससी करना है। तो उस टाइम पे मुझे कुछ वीडियोस रिकमेंड हुए, उसमें आपका भी ट्यूटोरियल वीडियो था। तो मैंने उसको देखा, तब मेरा थोड़ा-सा बेस बना कि हाँ, इसको देख के मैं न्यूज़पेपर भी शिफ्ट हो सकता हूँ धीरे-धीरे। एक वो बेस बन जाएगा, प्राइमर बन जाएगा मेरे लिए। तो मैंने तब 2021 या 2022 में स्टार्ट किया था फिर, सीरियसली तो। तो मनु, कुछ इमोशनल ट्रिगर था? मतलब किससे इंस्पायर होके किसी ने आपको गाइड किया कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए? फिर इमोशनल ट्रिगर तो ये था कि जब 9th क्लास में मेरी विज़न लॉस होनी स्टार्ट हुई थी, तब मुझे लगा था कि ऐसा कौन-सा करियर पाथवे हो सकता है जो मेरे को सूट करे, जिससे मुझे प्रॉब्लम कम आए और मैं समाज को भी कुछ बेटर कर पाऊँ। तो उस टाइम पे मुझे कुछ सिविल सर्वेंट्स थे जो विजुअली इम्पेयर्ड थे, उनका एग्ज़ाम्पल मुझे दिखा, तो उनसे इंस्पायर होके मुझे लगा कि मैं भी सेम ये चीज़ कर पाऊँगा। तो मनु, 9th क्लास में ये आई साइट का इशू आया, क्या हुआ था? सर 9th क्लास में मेरी रेटिना जो होता है, उसके सेल्स जो होते हैं, रॉड एंड कोन सेल्स, वो विद टाइम डीजेनरेट कर रहे थे। ये जेनेटिक डिज़ीज़ है सर, तो उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि रेटिना में होता है, वो रेटिना को कोई सर्जरी पॉसिबल नहीं। तो आपने ये पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाई एनर्जी, और जिसका रिजल्ट ये है 91 रैंक। तो मनु, आप पीडब्ल्यू ओनली के कौन कौन से इनिशिएटिव से जुड़े हुए थे? सर आपका एडिटोरियल तो मैं सुनता था लगातार। अभी इंटरव्यू जब मैंने देना था, उसके पहले ही मैंने आपके एडिटोरियल को बहुत फॉलो किया था। सर सेकंडली मैं सृजन प्रीलिम्स में भी था और मेंस में भी था। और सर मैंने उड़ान बुकलेट्स को सिलेक्टिवली फॉलो किया था अपने मेंस की प्रिपरेशन के लिए। सही है। और मनु, जैसे आपने टेक्नोलॉजी का कैसे यूज किया? जैसे मैं पढ़ रहा था, आपने टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज किया एग्जाम की प्रिपरेशन में। जैसे वो ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, टेक्स्ट फॉर्म को ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो किस प्रकार से आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, थोड़ा डिटेल से अगर आप बता सकें तो। सर जब मेरी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, तब मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। तो उस टाइम पे मेरी मम्मी मुझे सब कुछ रीड करके बताया करती थी। तो जब यूपीएससी की जर्नी में मैं आया, तो न्यूज़पेपर्स मम्मी रीड करती थी, पर वो बहुत हेक्टिक हो जाता था उनके लिए। तो मुझे लगा कि कुछ अल्टरनेटिव हो सकता है क्या, जैसे टेक्नोलॉजी, ताकि मैं खुद से पढ़ पाऊँ और मैं ज़्यादा टाइम के लिए पढ़ पाऊँ, क्योंकि ह्यूमन की एक लिमिटेशन रहती है। तो उस टाइम पे मैंने डिस्कवर किया कि जॉज़, स्क्रीन रीडर्स, टॉकबैक, एक्सेसिबिलिटी फीचर्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं फ़ोन में अवेलेबल, जिनके यूज़ करने से मैं उसी टेक्स्ट को ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकता था। तो इससे मैं किसी भी और जनरल कैंडिडेट से कम नहीं था, और मैं जो वो पढ़ रहे थे, जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं वो, तो मैं उसी का पीडीएफ फॉर्मेट पढ़ सकता था। सर साथ ही जो यूट्यूब के वीडियोज़ थे, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प करा। तो मैं अपने आप को मैंने इतना कस्टम कर लिया था कि मैं 2x पे वीडियो को सुन पाऊँ और उसको समझ पाऊँ।
तो मैं मोस्ट ऑफ द वीडियोस 2x पे स्पीड पे रख के सुनता था यूट्यूब पे, प्लेबैक स्पीड पे। तो मनु, आपने टेक्नोलॉजी का सही यूज किया और बाकी लोग भी इसी प्रकार से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब देखो, इससे ये पता लगता है कि कई बार लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं तो उनको क्रिएटिवली हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। हमेशा या तो देखो, हमारे पास दो रास्ते हैं कि हम वैसे ही हार मान के बैठ जाएं या फिर जो चुनौतियां आ रही हैं उनको एक्सेप्ट कर लें, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन आपने रिसोर्स के जो क्रंच थे उसको मतलब लिमिटेशन नहीं बनने दिया, ये बहुत ज्यादा काबिले तारीफ है। और इसके अलावा मनु, आपने जैसे तैयारी की तो अभी जैसे 30 दिन बाकी हैं, तो रिवीजन वगैरह बच्चे अभी करेंगे, रिसोर्सेज को कंसोलिडेट करेंगे, तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? फिर अभी टाइम बहुत कम बचा है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई नए रिसोर्स को उठाना चाहिए उनको। रादर मैं ये बोलूंगा कि जो पुराने रिसोर्स जो उन्होंने नोट्स प्रिपेयर करे हैं या कुछ भी उनका मटेरियल है, उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। और अगर फुल लेंथ टेस्ट हो सकते हैं तो वो उसको अटेम्प्ट करें, क्योंकि उससे बेसिक आइडिया लग जाता है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे कितने गलत होते हैं और कितने सही होते हैं। सर साथ ही मैं ये भी बोलूंगा कि सीसैट को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। सीसैट एक बहुत डिफाइनिंग फैक्टर है जो एलिमिनेट भी कर सकता है आपको पूरी साइकिल से। तो सीसैट पे स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम वो तो क्वालिफाई हो ही जाए। इसके अलावा मनु, आंटी आपके साथ में है जिनके बारे में मैं स्टोरी पढ़ रहा था, उन्होंने, अगर आप डिफाइन करना चाहो तो कैसे आपकी सक्सेस में रोल प्ले किया? सर मैं तो ये कहूंगा कि मम्मी का तो पूरा 100% रोल था। अगर वो स्टार्टिंग से ही मुझे मोटिवेट नहीं करती या फिर मेरे एज अ पिलर साथ में नहीं खड़ी होती, तो शायद मैं यूपीएससी दे पाने का सपना भी नहीं सोचता कभी। वही थी जो मुझे कहीं पे भी कहीं जाना होता था तो मुझे अपने साथ लेके जाती थी। जैसे मुझे कॉलेज में दिल्ली शिफ्ट होना था जयपुर से, तो मेरी मम्मी ने एक सेकंड थॉट भी नहीं दिया। उन्होंने बोला कि अगर अच्छे कॉलेज में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर हिंदू कॉलेज जैसे कॉलेज में आपको जाने का मौका मिल रहा है तो बिल्कुल जाना चाहिए। जैसे जयपुर से माइग्रेट ही करना। दिल से सलाम है आंटी जी, आपको बहुत बहुत ज्यादा दिल से सलाम है। और मनु, सच में बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी, और मैं आपसे बल्कि फिजिकली भी मिलना पसंद करूंगा। आज शायद आप आ रहे थे, नहीं आ पाए, कल आप आओगे शायद, है ना? सर अभी हमने डिस्कशन किया है, ये चीज बताई है सर को कि वो मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा है कि हम थोड़ा सोच विचार करके फिर आपको कन्वे करते हैं, उस हिसाब से उनका कॉल आ जाएगा। सर ठीक है। आएंगे जरूर, लेकिन आपसे मिलेंगे। नहीं नहीं, आपको मैं- जरूर आना चाहिए, बल्कि अलग सर आपसे मिलना चाहते हैं। अलग सर का भी मेरे पास कॉल आया था और उन्होंने मुझे बोला कि मनु से तो मैं जरूर मिलना चाहूंगा, क्योंकि देखो आपकी जो पूरी जर्नी है ना, ये जर्नी तो हर एक स्टूडेंट को पता लगनी चाहिए जो लाइफ में चैलेंजेस फेस कर रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है स्टूडेंट्स को। मतलब मैंने पढ़ा, जब मुझे इतना ज्यादा इंस्पिरेशन मिला एक टीचर को, तो सोच के देखिए स्टूडेंट्स को कितना ज्यादा इंस्पिरेशन मिलता है। तो आपकी जर्नी के बारे में तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को पता लगना चाहिए, इसलिए सर मैं आपको एक जरूर। पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। हाँ जी। सर जो मन्नू की मदर हैं उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, मतलब मदर से भी होके उन्होंने हमें बताया कि जब मन्नू ने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो उस टाइम पे जो न्यूज़पेपर होता था या एनसीईआरटीज होती थी, वो उनका गाइडेंस था कि किस तरीके से न्यूज़पेपर से कौन से आर्टिकल्स पढ़ने हैं, किस तरीके से पढ़ना है, कीवर्ड्स को कहाँ से देखना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मन्नू की मदर भी दिल्ली आए, जब भी मन्नू वहां पहुंचते वो हैं। तो 100%, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो तो मनु वही आए और आप ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब सर फैमिली इंटरव्यू मेंबर्स भी में आएंगे। नहीं नहीं, आपको तो आना ही है, लेकिन एक चीज, बल्कि जिस प्रकार से आपने मन्नू के साथ साथ तैयारी की, एनसीईआरटी पढ़ना, आर्टिकल्स पढ़ना, बल्कि अगर आपकी भी अगर एज अलाउ करती तो आप भी निकाल देते एग्जाम को। सर वही बात कर रहे थे हम पहले। सर मैंने ये बोला था, मेरे तो ये था मम्मी का कि एज साथ नहीं देती, वरना तो आधी प्रिपरेशन तो कर ही रखी है, थोड़ा सा ब्रशअप करके मम्मी निकाल सकती थी। सर मेरा तो कहना ये था, अगर मन्नू ने क्रैक कर लिया तो मैं सोचूंगी मैंने भी यूपीएससी क्रैक कर लिया। आज मेरे को यही लग रहा है कि मैंने भी यूपीएससी क्रैक कर लिया, और इसमें रोल मेरा ही नहीं है अकेली का, फैमिली मेंबर्स भी है, और आप लोग जैसे मिले, मोटिवेट करे, उससे हम लोग आगे बढ़ पाए। सर मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी आप सबको। बस ये आपकी मेहनत है। टीचर्स तो एक छोटा सा डायरेक्शन दिखा सकते हैं, मेहनत तो आपकी है, मनु की मेहनत है रियल में। अब इसका क्रेडिट और कोई नहीं ले सकता, वो तो आप हम्बल हो, आप क्रेडिट दे रहे हो, सीधी सी बात है। ठीक है मनु, आप जरूर आइए कल, और आप भी आइए, कल मिलते हैं। मैं तो फिर से यही बात बोलूंगा, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल जर्नी है और बहुत स्टूडेंट्स को फायदा होगा जब वो आप उनको गाइड करोगे कैसे आपने चुनौतियों का सामना करते हुए इस एग्जाम को क्रैक किया। ठीक है, बिल्कुल आएंगे। ओके सर, बहुत बहुत Thank you, sir. बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर, ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू सर।